दोस्तों, बिहार में बहुत तेजी से जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है और इससे लोगों में बहुत चिंता रहती है कि हमारा जमीन सर्वे कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या कागज मांगे जाएंगे, वहां से कौन कौन से दस्तावेज लगेगा। लोग परेशान रहते हैं कि कौन कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म में क्या क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लें, क्योंकि मैं आप लोगों को रोज अपडेट करने आता हूँ। हर दिन एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आता हूँ। इससे पीछे के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि सर्वे में कौन कौन सा कागज आप लोगों का लगेगा। आज आप लोगों के लिए स्वघोषणा पत्र में क्या क्या लिखा जाएगा, क्या क्या भरा जाएगा, उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। हर छोटी से बड़ी चीज बताऊंगा कि उसमें क्या क्या लिखा जाएगा और उसके साथ क्या क्या अटैच होगा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, बात पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि सर्वे कराना क्यों जरूरी है, सर्वे क्यों हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी सबसे ज्यादा भूमि विवाद का केस है, कोर्ट में अभी सबसे ज्यादा केस भूमि विवाद का है। ठीक है, अगर यह सर्वे हो जाता है तो लगभग समझिए कि भूमि विवाद का केस खत्म हो जाएगा। क्योंकि भूमि विवाद इसलिए हो रहा है कि पूर्वजों के नाम पर जमीन है और उसके हिस्सेदार कई सारे हैं और एक ही प्लॉट है, एक ही नक्शा है, एक ही व्यक्ति के नाम पर जमीन है और उसमें क्या करते हैं तो कुछ लोग अपने हिस्से से अधिक जमीन बेच देते हैं। उस कारण भी मुकदमा होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, आड़ी बाड़ी तोड़ देते हैं, बहुत तरह के कारण उसमें हो जाते हैं। ठीक है, अब एक ही प्लॉट है, उसमें कोई नक्शा है नहीं है, वो तो उसमें कोई मापी करने जाएगा नहीं, ऐसा ही मापी करके उसमें मेप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही ऐसी बातें हैं जिसके कारण सर्वे कराना जरूरी हो गया। जब जमीन खरीद बिक्री हुआ तो उसके डॉक्यूमेंट्स तो लगभग अपडेट होते गए, लेकिन जमीन का जो नक्शा है वह अपडेट नहीं हो पाया। लेकिन यह जो सर्वे हो रहा है इसमें A to Z जमीन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जमीन के नक्शा, हर चीज जमीन से जुड़ी हुई अपडेट हो जाएगा। नए व्यक्ति के नाम पर जमीन सारा अपडेट होगा, पूर्वजों के जमीन से हटकर, और आप जितने भी लोग हैं सबके नाम पर जमीन अपडेट हो जाएगा और उससे लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं समाज में कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए सर्वे कराना जरूरी हो गया है और आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज, हर अपडेट आप लोगों के लिए प्रतिदिन लेकर आता हूं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्वघोषणा पत्र। स्वघोषणा पत्र को लेकर भी बहुत लोगों की जहन में यह बात है कि यह कैसे भरा जाएगा, इसमें क्या क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग पूरा तरीके से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा वीडियो प्रतिदिन लेकर आता हूं। आपके समस्याओं को हल करने के लिए मैं डेली एक बार आता हूं आप लोगों के समक्ष। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सिर्फ वीडियो पे बने रहिए। आप लोग डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा जो हर दिन वीडियो आता है आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज प्रपत्र 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको फॉर्म 2 कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि एवं स्वघोषणा हेतु पत्र। ठीक है, इस फॉर्म को भरना कैसे है, इस फॉर्म में क्या क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डिक्लेरेशन फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे देख लीजिए आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है राजस्व ग्राम। जिस गांव में आपका जमीन है, जिस ग्राम में, गांव या ग्राम एक ही चीज है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जिस गांव में आपकी जमीन है, जहां पे सर्वे हो रहा है, उस गांव का नाम लिखना है, थाना नंबर।
हर गांव का अपना अपना एक थाना नंबर होता है, हर गांव का होता है। यह आपके डॉक्यूमेंट जितने भी आपके जमीन संबंधित कागजात हैं उसमें यह लिखा हुआ रहता है, नक्शा में भी लिखा हुआ रहता है। अगर आपने जमीन को केवाला करवाया, खरीदा है, तो केवाला के पेपर पर भी यह लिखा हुआ रहता है, खतियान पर भी थाना नंबर लिखा हुआ रहता है। हल्का नंबर, हल्का नंबर देखिए अंचल को कई भागों में बांटा गया है और उसको एक नंबर दिया गया है सभी को, तो उसी को हल्का नंबर कहते हैं। अगर यह आप लोगों के समझ में नहीं आता है तो जहां भी सर्वे डिपार्टमेंट का कैंप लगा हुआ है वहां से जाकर आप इस बात को समझ सकते हैं। वैसे यह कोई बड़ी चीज नहीं है, आपके पेपर में यह लिखा हुआ रहता है। ठीक है। पुलिस थाना, पुलिस थाना तो आप लोगों को पता ही है, पुलिस थाना। ठीक है। अंचल, अंचल कहाँ है आप लोगों को, वो यहाँ पे भर देना है। और जिला, जिस भी जिला में आप रहते हैं, जिस भी जिला में आपका जमीन है वो यहाँ पे लिख देना है। तो बस यही भरना है यहाँ पे ऊपर में। और अब देख लीजिए नीचे, नीचे क्या है, कॉलम बना हुआ है, बहुत सारे कॉलम है यहाँ पे, 1 से लेकर 11 तक कॉलम बने हुए हैं। ठीक है। पहला कॉलम में यह कहा जा रहा है रैयत का नाम, रैयत का नाम, जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर रहा है उसका नाम, सह हिस्सेदार एवं अंश, जाति, पिता का नाम। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि यह एक प्लॉट है और ये 4 भाइयों में बंटवारा करना है, 4 भाइयों में इसका बंटवारा हुआ है। यहाँ देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख देते हैं फिर से ताकि आप लोगों को समझ में आए आसानी से। सबसे पहले तो नाम लिख देना है। चलिए मान लीजिए कि यह जमीन राम, श्याम, रामू और रमेश का है। ठीक है। उनके पिताजी के नाम पर जमीन है, लेकिन इन 4 भाइयों का अब है, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। यह जमीन 4 भाइयों में विभाजित करना है। यह जमीन जो है सोहन का है। ठीक है। इसका 4 बेटा, बेटा मान लीजिए एक का नाम राम, श्याम, मोहन, रमेश। ये जो फॉर्म भर रहा है, जो पहला वाला लड़का है रमेश, और सोहन की मृत्यु हो गई है। ठीक है। सोहन की मृत्यु हो गई है और सब में बंटवारा हो गया है जमीन का, तो यहाँ पे सोहन अपना नाम लिखेगा, रैयत का नाम सोहन। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अंश। अब 4 भागों में है, 4 भाइयों में है, तो अंश लिखा जाएगा। अब यह अंश 1/4, क्योंकि जमीन 4 भागों में विभाजित हो रहा है। उसके बाद लिखना है पिता का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम क्या है, सोहन, सोहन। तो सबको एकदम बारीकी से लिखना है, सोच समझ कर लिखना है। उसके बाद दूसरा नंबर, सह हिस्सेदार। अब देख लीजिए राम का जो हिस्सेदार है वो कौन हुआ, श्याम, मोहन, रमेश। ये तीनों का बारी बारी से नाम लिखना है, उनका अंश लिखना है और उनके पिता का नाम लिखना है। पिता का नाम तो एक ही होगा लेकिन फिर भी लिखना है। यहाँ पे आपको जाति भी लिखना है, आप जिस भी जाति से है वो जाति लिख देना है। और नीचे आपके जितने भी हिस्सेदार है उनका बारी बारी से नाम, उनके पिता का नाम, उनका अंश, उनका जाति। ठीक है। इसमें आपको अस्थायी पता भर देना है जहां पे भी आप रहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खाता नंबर लिखना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर खाता है। ठीक है। अगर आपका 15 ना होकर 16 हो, 17 हो, 18 हो, 20 हो, चलिए 20 है तो 20 लिख देता हूं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे है खतरा नंबर,
जो कि आपके प्लॉट का नंबर है, आपके जमीन का नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 208। अब आपका जो सा भी है वो आप लिख सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपका है 1055 नंबर प्लॉट, खसरा नंबर, तो आप यहाँ पे यह लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए रकबा, रकबा लिखना है एकड़ में और डिसमिल में, धूल कट्ठा बीघा में नहीं लिखना है, ठीक है। आइए यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका जमीन है 2 एकड़ 5 डिसमिल, तो 2 एकड़ और 5 डिसमिल लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौहद्दी लिखा हुआ है, चौहद्दी में कौन सा चौहद्दी लिखना है ये देख लीजिए। आप लोगों को मैं बता चुका हूं, अगर सोहन के 4 लड़के हैं तो जिस तरह से बंटवारा हुआ है, वर्तमान टाइम में जो भी लोग आपके चौहद्दी में है, जिसका जिसका जमीन है वो सबका नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके जमीन का किस्म लिखना है कि आपका जमीन कौन सा किस्म का है, भीट है, भीट 1, भीट 2, धनहर 1, धनहर 2, या फिर बांस का जमीन है। जो भी जितनी भी किस्म का जमीन है वो यहाँ पे 7वें नंबर कॉलम में लिख देना है। शेष को छोड़कर लगान, यहाँ पे सिर्फ आपके भूमि का लगान, भू लगान की बात हो रही है, ठीक है। और प्रकार के कोई लगान की बात नहीं हो रही यहाँ पे, और सभी को छोड़कर इसलिए कहा गया है कि आपको सिर्फ भू लगान के बारे में यहाँ लिखना है। अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, या फिर आपका जो रसीद है, रसीद कटवाते हैं लगान वाला, वो वहां से देखकर आप लिख सकते हैं, या फिर छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखना है 9वें नंबर कॉलम में जमाबंदी संख्या, जो कि आपके रजिस्ट्री हो चाहे जो भी है आपका डॉक्यूमेंट आपके जमीन का, उसमें लिखा हुआ रहता है, वहां से आपको लिख लेना है, ठीक है। भूमि पर दावा का अधिकार तथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त या अन्य, आपको जमीन कहां से मिला है, आपको जमीन पूर्वज से मिला है, या फिर उस जमीन को आप खरीदे हैं, या फिर आपको वह कहीं दान से मिला है, या फिर जहां से भी मिला हो, बंदोबस्ती भी किया हुआ आपका जमीन, ठीक है। जैसा भी जमीन हो, जिस भी प्रकार का हो, वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अभियुक्त, अभियुक्त कहे तो अगर जिस जमीन पर केस मुकदमा है, ठीक है, वो लिख देना है, केस नंबर लिख देना है, ये सब लिख देना है, ठीक है। चलिए ये सब तो आपने समझ लिया कि कौन से कॉलम में क्या चीज भरा जाएगा और क्या क्या होगा इसका। उसके बाद इसका 2 कॉपी करना है आपको, इसको 2 फॉर्म भरना है एक ही चीज का, और जहां पे शिविर लगा हुआ है वहां पे जमा होता है फॉर्म। और इस फॉर्म के साथ साथ आपको रजिस्ट्री का पेपर, या फिर आपका जो खतियान है पुराना वाला उसका, या फिर जो आपके पास खतियान है उसका फोटोकॉपी, ओरिजिनल नहीं देना है, फोटोकॉपी, ठीक है। रसीद का फोटोकॉपी, या फिर आपके पास दान पत्र वाला जो पेपर है वो, चाहे जो सा भी पेपर है वो लेकर जाना है, उसका फोटोकॉपी करवाना है और इस फॉर्म में अटैच कर देना है, सबका 2-2 कॉपी, ठीक है। ताकि जब वहां पर आप लेकर जाएंगे तो आपको इसका रिसीविंग मिले, उस फॉर्म पे जो दूसरा वाला फॉर्म जो आपको मिलेगा रिसीविंग के तौर पर, उस पे जो वहां पर रिसीव करेंगे उनका मुहर, उनका सिग्नेचर मिलेगा, डेट लिखा जाएगा और फिर आपको मिलेगा, ताकि भविष्य में अगर आपका जमीन सर्वे नहीं हो पाया या कोई दिक्कतें हो गई, हाँ, और उसमें एक क्रम संख्या भी दिया जाएगा, सीरियल नंबर, ठीक है, तो आप बाद में शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे वाला भी मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूं। नीचे लिखा हुआ है, मैं घोषणा करती हूं कि
स्वघोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी जानकारी में सही है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है स्वघोषणा में कोई भी गलत प्रविष्टि का जिम्मेवार मैं खुद हूं। ठीक है, अगर इसमें कुछ गलती वलती होता है तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो आपने खुद भरा है और वहां जमा किया है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर यह गलत भी होता है तो आपको 3 बार मौका दिया जाता है इस चीज के लिए। ठीक है, कि आप उसको सुधार कीजिए, आप अपील कीजिए। ठीक है, यहाँ पे रैयत का हस्ताक्षर, जो भी व्यक्ति जो भी इसका फॉर्म को भर रहे हैं, जिसका यह जमीन है, जिसको अपना सर्वे करवाना है जमीन का, मतलब रैयत। ठीक है, जो जमीन का मालिक है उसका सिग्नेचर, उसके नीचे मोबाइल नंबर भी जरूरी है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी गड़बड़ी हो, ताकि आपसे संपर्क कर लिया जाए। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ आधार नंबर, आपको आधार नंबर भी देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज अपडेट करना है जमीन से, तो इसलिए आधार नंबर भी देना है। और यहाँ पे स्थान और तिथि भी। ठीक है, स्थान भी लिखना है और तिथि भी लिखना है। यह फॉर्म आपको सर्वे का जो जहां भी कैंप लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, और हमें लगता है कि इसमें आप लोगों को समझने वाली और कोई चीजें नहीं बच गई। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो आप लोगों के लिए लाभप्रद है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह का सर्वे से जुड़ा हुआ और जमीन से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा हर दिन एक वीडियो आता है, एक वीडियो या फिर 2 वीडियो भी आता है। ठीक है, जरूरत पड़ता है तो मैं आप लोगों को 2 वीडियो भी देता हूं। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और हो सके तो शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और अगले वीडियो में मैं वंशावली पर वीडियो लेके आऊंगा। वंशावली कहां से बनवाना है, किसका किसका साइन होगा, किसका किसका मुहर लगेगा, पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।